कि इसके आगे कोई दिन अच्छे आने वाले नहीं है। जो अच्छे दिन आ चुके हैं उनमें से ही उनके कपड़े उतर गए। राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट का खाना तो मान लो एक टाइम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। हमारे पेट भर्जन करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए ना। हम भूखे कब तक बैठे रहेंगे? भूखे भजन न होए गोपाला। ये भगवान के लिए मंदिर में भी जाएंगे तो पेट में कुछ होएगा तो ही भगवान का नाम निकलेगा, नहीं तो भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा। 15 लाख तो आ गए मेरे, लेकिन हमको नहीं मिले। कहाँ बैंक खा गई? मोदी साहब खा गए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम अनुपम चौराहा पोखरा रोड अहमदाबाद में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये एक नीम का पेड़ है और पेड़ के नीचे राजनीति पर बात करने वाले तमाम लोग हैं। तो तमाम लोगों से यहाँ पर मिले, चाय पर चर्चा हो रही थी और चाय पर चर्चा के बीच हम भी इस चर्चा में अब शामिल हो चुके हैं। तो बातचीत करने वाले हैं गुजरात के तमाम उन मुद्दों को लेकर जो गुजरात में ज़बरदस्त हावी होने वाला है और तमाम पार्टियां धनाधन रैली कर रही है। तो क्या माहौल है गुजरात का, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर जी, क्या नाम है? मेरा नाम भोला सिंह सेंगर। अभी चाय पर जो चर्चा होती है तो इन चर्चा में क्या बातें चल रही है? यही सब चर्चा चल रही थी कि कोई जात का संविधान सही नहीं चल रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सही ढंग से जो हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तकलीफ में रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ जितने भी है वो इतनी ज़्यादा महंगाई कर दिया है कि पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक के लिए विचार करना पड़ता है, कहाँ से फीस भरेंगे। अभी गुजरात का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? इस बार चुनाव है तो बदलाव सोच रहे हैं लोग या सरकार को लाने की सोच रहे, क्या सोच रहे हैं दिमाग में? सरकार में बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। अभी हमारे को बदलाव चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, सोच लिया है? हाँ, पक्का सोच लिया। अभी मोदी जी आए थे, तमाम रैली कर रहे हैं। जी ने जितना भी बोला है सब झूठ गए। जितना भी बोला है 15 लाख तो आ गए मेरे, लेकिन हमको नहीं मिले। कहाँ बैंक खा गई? मोदी साहब खा गए। हमारे पास तो आए नहीं। आ गए, आपके पास नहीं आए? कहाँ हमारे पास नहीं आए। हम इंतजार कर रहे हैं। नौकरी से बैठे हैं घर, फालतू बैठे हैं, कोई धंधा पानी नहीं है। तो फिर हम किस तरीके से इस राज को करेंगे? इस बार गुजरात में मोदी मैजिक नहीं चलेगा? नहीं ना, हमारी तरफ से तो नहीं चलेगा। उनके राज्य में रह करके हमने जो दुख बैठे हैं, तकलीफें जो बैठी है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण आदमी लोग जो शमशान हम लोग लेके गए, आज भी हमारे दिन नज़रों के सामने में है। ये बताइए जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है, बैठ जाऊँ यहाँ, बैठ जाऊँ? हाँ, तो ये बताइए गुजरात, हाँ ये दे दीजिए इधर। हाँ, ये गुजरात मॉडल की जो बात की जाती है तो फिर वो कौन सा मॉडल है? वो गुजरात मॉडल तो खाली पेपर्स में है और बोलने के लिए है। बाकी जो गरीब है, जिनकी परिस्थिति खराब है, मीडियम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। और है तो बड़े लोगों के लिए, हाथियों के लिए एक जंगल है। हाथियों के लिए जंगल है। गरीब भाई के लिए ना तो जगह है बैठने की और ना उसको धंधा करने की जगह है। नहीं करने देते, धंधा भी नहीं करने दे रहे। कौन रोक रहा है धंधा करना? आएगी तो पुलिस खड़े है, क्यों खड़े है, भाग उसकी सब जाएगा। एनडीएस वाले आएंगे, वो दबाने वाला आएगा, वो आएगा, किसी को खड़ा नहीं होने दे। कोई लारी लेके यहाँ खड़ा है मोजा लेने के लिए, मोजा बेचने के लिए, अपना दिनचर्या का काम तो। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए ना, सरकार कह रही है कि भैया तमाम पार्टियां मैदान में उतर रही है, मुफ्त की रेवड़ी बांट रही है। हाँ, तो अरे भाई हमको हमारे पेट भर्जन करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए ना, कुछ तो हमको। हम भूखे कब तक बैठे रहेंगे? भूखे भजन न होए गोपाला। ये भगवान के लिए मंदिर में भी जाएंगे तो पेट में कुछ होएगा तो ही भगवान का नाम निकलेगा, नहीं तो भगवान का नाम भी नहीं निकलेगा। हाँ, तो अब की बार परिवर्तन सोच रहे हैं पक्का? निश्चित, कुछ भी को हो। अच्छा, गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लगता है परिवर्तन हो पाएगा? 100% होगा। हर आदमी त्रासित है, चाहे हिंदू हो, चाहे मियाँ हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी कास्ट का हो, सब परेशान है। हर एक की नज़र में ये है कि इसके आगे कोई दिन अच्छे आने वाले नहीं है। जो अच्छे दिन आ चुके हैं उनमें से ही उनके कपड़े उतर गए। हाँ। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ से आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, सब बनाया, डबल इंजन की सरकार भी यहाँ पर। हमारी उम्मीदें थी कि हमारे लड़के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो नौकरियाँ कम कर रहे हो, जगह कम कर रहे हो, नहीं भर्ती हो रही है, नहीं भर्ती होने दे रहे हो। आपने कहा भेदभाव हो रहा अमीरों गरीबों में, हिंदू मुसलमान। तुम्हारे जितने धनाढ़ हो गए हैं, जो पहले तो हमारे 3 ही धनाढ़ थे और आज तो हमारे 15 धनाढ़ हो गए। तो उन लोगों को पैसा देने का है। आज हमको बोलने का भी टैक्स भरना है, दूध का भी टैक्स भरना है, संडास जाते हैं पानी का भी टैक्स भरना है। हम तो सोते सोते भी टैक्स भर रहे हैं।
ये बताइए टैक्स लोगे? सरकार ने तो सबका साथ सबका विकास यही विकास दिया कि सोने के टाइम में भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तब सो पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं सो पाओगे। होने का कौन टैक्स ले? अरे क्यों टैक्स नहीं? लाइट चलता है कि नहीं चलता है? पंखा चलता है कि नहीं चलता है? पंखा का तो हमेशा टैक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? पानी का टैक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? रोड का टैक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आवक जो होती है उसका टैक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? दूध का टैक्स ले रहे हो? अनाज का टैक्स ले रहे हो? फिर बाकी बचा क्या? सब पे टैक्स लग गया। हाँ, तो कपड़े भी लेने आते हैं तो कपड़ा का टैक्स ले लेते हो। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए ना, मेरे हिसाब से तो शायद सत्ता परिवर्तन तो नहीं होना है। अच्छा, नहीं होना, क्यों? क्या कह रहे हैं, बहुत सारी परेशानी है। अब उनको हो सकती है, लेकिन मेरा मत जो है वो ऐसा है कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। पेट का खाना तो मान लो एक टाइम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, है ना, समझ गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम हैं, ठीक है ना। भूखे कैसे रहेंगे? अरे एक टाइम भूखे भी रह लेंगे भाई, अगर राष्ट्र सुरक्षित रखना है या रहना है तो भूखे भी रह लेंगे। वाजपेयी सरकार में भी पहले नहीं था क्या सुरक्षित? सुरक्षित यानी आज जो सरकार ने इतनी सारी सिस्टम डिफेंस पे रिसर्च करके बनाया गया है, जो पिछले 5 सालों इतने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, उससे मैं तो खुश हूँ। क्योंकि देश को जितने भी सुरक्षित करने वाली सिस्टमें हैं मैक्सिमम अब भारत सरकार बनाने लगी है। ये जो बाहरी आडंबर कर रहे हैं वो न करके अगर देश के विकास के लिए काम करें तो बहुत अच्छी बात है। भारी आडंबर मतलब? जैसे ये अभी डेकोरेशन का होता है, 10,000 के खर्चे यहाँ 10 लाख लगाते हैं, 1 करोड़ खर्चा होता है उसके यहाँ 20 करोड़ लगा दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जो वोटर उसी पे तो फिसलते हैं। वोटर फिसलते नहीं है उसके ऊपर, वो मजबूरी में एक्चुअली उनको कुछ ऑप्शन नहीं है कि वो किसको चुने, तो फंस जाते हैं। अभी हमारा है जो इलाका है, हमारे वहाँ बीजेपी का इलाका है, यहाँ पे भी भेदभाव है। आधे आदमी को खासा कुछ फैसिलिटी मिलती है, आधे को नहीं मिलती है। मतलब गढ़ में भी जो आप बता रहे हैं, इलाके में भी आधा था, ऐसा क्यों? अब वो तो भाई सरकार है, जिस आदमी को रखें जैसे रखें वैसे वो काम कर रहे हैं। उनको पैसा चाहिए। एक छोटा सा कार्यकर्ता होता है एरिया में, अगर मकान बना रहे हो पहले पहुंच जाएगा, भाई हमारा हिस्सा दो फिर हम करेंगे। अच्छा, 2 लोगों से बात हुई, इनसे बात हुई और इनसे बात हुई। इनका मुद्दा है भैया रोटी का, इनका मुद्दा है कह रहा भैया एक टाइम भूखे रह लेंगे लेकिन राष्ट्रवाद चाहिए। आप क्या सोचते हैं? नहीं देखो, महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, उसके हिसाब से वेतन नहीं मिलता है, तो हर आदमी को तकलीफ तो है। किसके सामने बोलने जाओ, जरा सा चिल्लाते हैं जेल में कर देते हैं, कोई बोल नहीं सकता, चुपचाप बैठे हैं। ये आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में फिर कह रहे हैं भैया जेल भेज देते हैं बोलने पे। बताइए फिर कैसे काम चलेगा? देखिए इसमें ऐसा है हाँ। कि जो पिछली सरकारों में बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं वो लोग शायद कुछ अनैतिक कर चुके होंगे, इसीलिए वो डर के मारे या लोभ लालच में सरकार में आ रहे। यहाँ तो 26-27 सालों से लगातार सरकार है सर जी। देखिए तो यहाँ तो वो पार्टी में बने हुए होंगे, शायद ही कोई पार्टी छोड़ के गया होगा। मुझे पार्टी से मतलब नहीं, मुझे मतलब मानते हैं कि भाई बीजेपी में कोई डिफॉल्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी हो भी सकता है, मैं सबको की गारंटी नहीं लेता या बोल सकता है ऐसा, इसमें ऐसा है। अच्छा, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या मानते हैं आप? राष्ट्रवाद में ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ डिफेंस से आता है ना। अगर राष्ट्र सुरक्षित किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, मतलब हथियार से लेके आर्थिक ये वो सामाजिक सब आता है। वो तो कांग्रेस ने भी किया था। अब कांग्रेस ने क्या किया था वो तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आप आज नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो बहुत सारा डेवलपमेंट है ना, उत्तरांचल में चले जाओ तो आपको बहुत सारा, और DRDO को जो ओपन हैंड PM साहब ने दिया उसके लिए वो बधाई के पात्र है। ठीक है, ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे भैया सपोर्ट करेंगे, आप बताइए। यहाँ एक ही बात है, जो आदमी परेशान है, नौकरी धंधा से बैठा हुआ है, धंधा नहीं चल रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद है, काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों को तकलीफ़ है। और जिसकी ऑन ड्यूटी है, नौकरी मिल रही है, आराम से धंधा चल रहा है, उनको तकलीफ नहीं। इनका चल रहा है? अरे किसी का भी, जिसका नौकरी टोटल रेगुलर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई भी कहीं भी कुछ होता है, जिसके पास में नौकरी से घर बैठा है उसके दिल में हाथ जाके रखे देखो कि क्या गुजर रहा है। शाम को पूरा क्या करेगा, साग भाजी लाएगा कि क्या करेगा? एक ही बात है,
इसमें बनने वाले बन गए और जो बीच में जिनका चालू है कामकाज उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पड़ेगी मजदूरी यूनियन में। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? मैं तो कुछ ही नहीं सोच रहा हूँ, अरे कुछ तो सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अरे कुछ तो सोचा होगा। मैं तो जो भी सोचता हूँ घर के ही सोचता हूँ, दाल रोटी की सोचता हूँ, दूसरा कुछ नहीं सोचता बस। तो अभी दाल रोटी कौन बढ़िया चल रहा है या फिर परिवर्तन के बाद बढ़िया चलेगा? कुछ चलता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हाँ, तो इस बार क्या माहौल सोच रहे हैं कि मतलब देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं कि मतलब बदलाव होना चाहिए फिर सरकार रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। मतलब अच्छा मतलब कौन? दोनों आप पार्टी बताइए सर जी, थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या सोचा जा रहा है इस बार? नहीं ये बार तो मोदी मैजिक ही चलेगा और कुछ मोदी में ही चलेगा, वो चल रहा है कई सालों से। हाँ तो वही चलेगा इस यहाँ बार फिर से सोच रहे हैं। भाई हम मजदूर आदमी हैं। अरे तो मजदूर क्या है, हुआ वोट तो आपका भी है ना एक, है ना? तो कुछ तो मुद्दे आप सरकार जो है कि अच्छी काम करे और उसमें हम बदलाव सोच रहे हैं सरकार का। बदलाव के लिए भी हमारा उतना कोई राजकारण से कोई वो नहीं है। मतलब बदलाव सोच रहे हैं। हाँ बदलाव भाई जो सरकार करेगी जो करेगी वो करेगी, सरकार को करना है वो। नहीं, बदलाव तो वोट से होता है ना। बदलाव हम चाहते हैं कि महंगाई जो है कि थोड़ा नियंत्रण में रहे तो मतलब बोलेंगे ना, खुल के बोल नहीं रहे हैं, सीधा दबा दबे जुबान से बोल रहे हैं। चलिए, ये लोग हैं और गुजरात की जनता के साथ तमाम हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात का क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ जो है लोग वोट करेंगे और किन मुद्दों को देखते हुए गुजरात में परिवर्तन होगा या फिर सरकार रिपीट होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।